नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे कॉफी बेस मी चैन। आज चाइनीज आर्मी के बारे में बात करेंगे और बात भी ऐसी है कि चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। तो वो अपनी पत्नी के पास गए और उनको बोला कि अगला आर्मी चीफ तुम ही डिसाइड करो। ये पूरा मुद्दा आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और सोच कर देखिए कि अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है, आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं है। उसका रीजन है कि जो शी जिनपिंग है, उनकी जो वाइफ है, वो आर्मी की ही लेडी है। मैं पूरा समझाऊंगा कि मैटर क्या है। मैटर ये है, पहली बात ये कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस के बीच में से वो गुजर रहे हैं और जो इनकी परेशानी है वो आर्मी को लेकर तो बाद में है, पहले तो इकोनॉमी को लेकर है, ताइवान को लेकर है और दुनिया में जो अपनी धाक बनानी है उसके ऊपर है। सब जगह पे पैसे मरते जा रहे हैं। बीआरआई में प्रोजेक्ट पे ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुका है चाइना। उसका फायदा भी हो रहा है लेकिन नुकसान भी है कि कई कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी, उसको 50 बिलियन डॉलर दे दिए और भाई उनकी तो 50 रुपए की औकात नहीं थी, आपने उठा के 50 बिलियन दे दिए, वापस कित्थों आने हैं। तो इसीलिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से जो मिलिट्री की टॉप ब्रास होती है, जो वो भी शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ, उनका नाम है पेंग लियांग, उनके ऊपर विश्वास रखा है और उनको बोला है कि भैया मुन्नू बचाल है मेरी आर्मी। तो अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, दो डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण ये सारी स्पेकुलेशंस मार्केट में आई। पहला ये था कि जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको पार्टी से निकाला गया, अपने ओहदे से निकाला गया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहां है किसी को पता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अपना नया चीफ, डिफेंस चीफ, इन दोनों को निकालने के बाद जो डिफेंस चीफ को लगाना है उसके ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ा सा एतराज जताया है कि भाई आप तो अपनी वाइफ की सुनते हैं और उन्होंने जिसका नाम लिया उसी को आप चूज करने वाले हैं। अब आते हैं दोनों मुद्दों के ऊपर एक एक करके। पहला, आपको मालूम है कि जो दो आर्मी जनरल थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, वे फंगी और ली शंगफू, ये दो आदमी थे जो कि बहुत क्लोज थे शी जिनपिंग के और दोनों बहुत लंबे टाइम पर, एक ने तो जो था उन्होंने 12 साल अपना वो रहा है आर्मी चीफ और दूसरे वाला अभी सिर्फ 1 या 2 साल ही हुए थे उसको आर्मी चीफ बने हुए। लेकिन मजे की बात क्या है, दोनों को एक टाइम पर पकड़ा गया, दोनों को निकाला गया, जेल कर दी गई है। कहां गए हैं? किडनी निकालनी होंगी। यहां पर तो सीधा हिसाब है, आपने धांधली करी है कंट्री के साथ, किडनी निकाल लो, उसके बाद लीवर निकाल लो, उसके बाद हार्ट निकाल लो, उसके बाद भी कुछ बचेगा वो भी निकाल लो। ये वाला हाल है। लेकिन मुद्दा तो ये चाइना में बड़ा पुराना है। अपने आर्मी चीफ हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो, उन्हें पकड़कर किडनी निकालने का काम तो पुराना है। तो इस बार इतनी हल्ला क्यों? वो हल्ला इसलिए है कि जनरली आप अपने ओपोनेंट्स के बिठाए हुए लोगों को निकालते हैं। ये दो जो आर्मी चीफ थे, दोनों को शी जिनपिंग ने खुद ही बिठाया था, आर्मी चीफ बनाया था, यानी कि अपने ही बिठाए हुए बंदे को निकाला है, किडनी निकाली है। और ये दिखाता है कि शी जिनपिंग की जो एंजाइटी है वो बढ़ती जा रही है और वो इस वक्त अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 10 साल लग गए अपनी आर्मी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, नहीं कर पाए क्योंकि करप्शन बहुत डीप रूटेड है आर्मी के अंदर, हर एक कंट्री में होती है। और इसलिए उनको लगता है कि जो आर्मी के लोग हैं वो मेरे साथ लॉयल नहीं है। कल को अगर मुझे कोई भी मैं कमांड दूंगा, ये मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। और उनको लगता है कि बिठाऊं तो किसको बिठाऊं? दो को बिठाया था, दोनों ने हालत खराब कर दी शी जिनपिंग की। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलता। शी जिनपिंग ने जून में एक मीटिंग हुआ था चाइना मिलिट्री के ऊपर, वहां पे उन्होंने कहा था उनको कि भाई जो मिलिट्री है हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की, उसे पॉलिटिकल लॉयल्टी दिखानी पड़ती है और आप ये काम इमीडिएटली करना शुरू कीजिए। आप युद्ध के लिए भी तैयारी कीजिए, लेकिन पॉलिटिकल लॉयल्टी यानी कि मेरे साथ लॉयल्टी भी आपको दिखानी पड़ेगी। ये तो हो गया मुद्दा आर्मी का।
अब आते हैं शी जिनपिंग की वाइफ के ऊपर। ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी है कि जो फंग है, यानी कि उनकी वाइफ का नाम है फंग, वो एडवाइजरी रोल डायरेक्टली करती हैं, शी जिनपिंग को एडवाइस करती हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। और ये इतना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है स्पॉटलाइट में पूरे चाइना में ये आ चुका है। उसका रीजन है कि जो इनकी जो वाइफ है पंग ली युआन, पंग ली युआन एक सिंगर होती थी पहले, और सिंगर भी इतने बड़े लेवल की थी कि जो शी जिनपिंग है उनको जो राइज किया उन्होंने अपनी पार्टी में, वो अपनी वाइफ के कारण किया है। और आपको मालूम है कि जिसके हाथ में, वो कहते हैं ना कि एनी एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वाइफ्स हैंड बिहाइंड इट, तो वही हाल शी जिनपिंग के साथ भी था। अब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके वांग ही, उन्होंने रिसेंटली, उनको भी पता लग गया कि भैया एक्चुअल बॉस जो है वो शी जिनपिंग की वाइफ है आज की डेट में। उन्होंने भी पहली बार मैंने देखा है वांग ही को ओपनली प्रेज करते हुए फर्स्ट लेडी को, यानी कि शी जिनपिंग की वाइफ को। जब शी जिनपिंग अभी रिसेंटली फ्रांस, सर्बिया, हंगरी होकर आए थे, तब वो अपनी वाइफ को भी लेकर गए थे। और वांग ही ने ये बोला कि भाई जो फर्स्ट लेडी हैं उनकी डिप्लोमेसी इतनी हाई क्लास थी कि हमारे रिलेशंस बाकी सारे वर्ल्ड के साथ बड़े अच्छे होने शुरू हो गए। अब चाइना में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लाओशर। लाओशर का मतलब है प्रोफेसर। और वांग ही ने ये शी जिनपिंग की वाइफ को लाउशर कहकर बुलाया है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर अगर किसी को दिया जाता है वो लाउशर है। और जो इनकी वाइफ थी वो यूरोप गई, 20 से ज्यादा वहां पर इवेंट्स करे हैं 3 कंट्रीज के अंदर, और वहां पर लेडीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत भी करती हुई इनकी वाइफ दिखाई दी। अब यानी कि शी जिनपिंग ने हर रोल में अपनी वाइफ को आगे लेके जाना शुरू कर दिया। और यूरोप में भी यूनेस्को की तरफ से इन्हें अवार्ड भी दिया गया इनकी वाइफ को। यानी कि ये हो गया इनकी वाइफ की डिप्लोमेसी। और इनको यहाँ पे जो मीडिया था वहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है, ये क्योंकि यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्ड है, तो शी जिनपिंग ने ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि बड़ी ही चार्मिंग लेडी है, डिप्लोमेटिकली बड़ी हाई क्लास है, और बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है चाइना की सॉफ्ट पावर को बूस्ट अप करने के लिए। जैसे भारत में मोदी जी योगा हो, हमारा आयुर्वेद हो, हमारा सनातन हो, इसको प्रोजेक्ट करते हैं, शी जिनपिंग ने अपनी वाइफ को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और जो ये इनकी लेडी हैं वो ऑलरेडी सर्विंग हेड हैं आर्मी के अंदर, और जो पीएलए की जो पीपल्स रिपब्लिक की जो आर्मी है उसकी एकेडमी के अंदर ये बहुत सालों से अंदर काम भी करती है। अब इनकी एक फोटो है जो वायरल पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, वायरल है। वो है कि ये एक मिलिट्री यूनिफॉर्म डाली इनकी वाइफ ने। पहली बार मैंने देखा है इनको अपनी यूनिफॉर्म डालते हुए आर्मी की, और वहां पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर चक्कर लगा रही थी वो, देखने के लिए कि आर्मी के लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो इनकी वाइफ है उनका जो मिलिट्री कैरियर है वो 1980 में शुरू हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि इनकी वाइफ बन गई शी जिनपिंग की तो पावर आ गई है। 1980 से आर्मी के अंदर है और अभी भी एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री ऑफिसर रही है, अभी रिटायर नहीं हुई है, बेशक वो 70 साल की होगी। अब देखिए जो इनकी हिस्ट्री है इनकी वाइफ की, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि शी जिनपिंग अपनी वाइफ के ऊपर इतना ट्रस्ट करते क्यों हैं। इनसे पहले एक होते थे डोंग जुन, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी थे चाइना के अंदर, और वो एक ऐसी जगह पे आते थे जहां पर बोलते हैं कि रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है यहाँ पर एक हंगजो में, वहां जाते थे, और वहां पर शी जिनपिंग की वाइफ भी गाना गाने गई थी एक बार, इनकी दोस्ती हो गई, और वहां पर जो मिसेस पंग हैं उन्होंने, या मिसेस चीफ शी बोलना चाहिए, मिसेस शी ने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस किया, उनकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद इन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। यानी कि इनके ऊपर राइज करने का रीजन है इनकी वाइफ। अब दोबारा आते हैं जो 2 लोगों को सैक किया गया, जो 2 आर्मी के चीफ थे वो दोनों करप्ट थे, और गवर्नमेंट ने या शी जिनपिंग ने एक रॉकेट फोर्स अलग से बनाई थी स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने के लिए, और थोड़ा सा ये था कि ये दोनों लोग मेरे बैठाए हुए हैं तो मेरे साथ लॉयल होंगे।
लेकिन नहीं हुए। सस्पिशन के चक्कर में पता लगा कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है चाइना की मिलिट्री की, वो भी लीक कर दी गई है बाहर के लोगों को, कि चाइना कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कहां से कॉपी कर रहा है, कौन सी डेवलप कर रहा है, कहां पे क्या काम हो रहा है, सारी चीजें उठाकर इन्होंने बाहर फेंक दी। इसलिए दोनों को सैक कर दिया गया। और यहाँ पे मैं पहले बताया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाता। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे के ऊपर, कि जो नया चीफ है डोंग, वो अभी एक आर्मी का आदमी नहीं है, नेवी का आदमी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेवी के आदमी को निकालकर आप आर्मी का हेड बना दें, किसी कंट्री में नहीं होता है, लेकिन चाइना में कुछ भी पॉसिबल है। नेवी के आदमी जो हेड है उसको उठा के आर्मी के ऊपर बैठा दिया। ये भी कब? जब चाइना ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा है दुनिया के अंदर, कि मैं जी ताइवान को एक दिन में ले लूंगा, और अपनी ही आर्मी से डरता हुआ फिरते हैं मिस्टर शी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि पूरे की पूरी जो की मिलिट्री पोजीशंस हैं, वो सारी की सारी चेंज करने की प्लानिंग हो रही है। और सभी चेंजेस को करने के लिए उनकी वाइफ को आगे किया है, क्योंकि सिर्फ अगर वो आज की डेट में किसी को ट्रस्ट करते हैं तो अपनी वाइफ को है, क्योंकि तो आर्मी की है। एक उनकी हिस्ट्री अच्छी है, राइज कराने में शी जिनपिंग को उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। और इसलिए लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो उनकी वाइफ है वो तो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करती जा रही है। दोस्तों, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं चाइना के, उनकी जो वाइफ्स है बहुत पॉपुलर होती हैं। जैसे माओ जेडोंग जो होते थे इनके, उनकी भी जो वाइफ थी वो एक्ट्रेस थी। और वो जो माओ है वो अपनी वाइफ के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते थे। और जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे चाइना में 66 से लेके 76, 10 सालों में जितने जिहादी थे जो गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते थे, मार दिया गया। 3 करोड़ से ज्यादा जिहादियों को खत्म कर दिया था, ऊपर भेज दिया था। उसमें इनकी जो वाइफ है उन्हें भी डेथ पेनल्टी मिल गई थी, क्योंकि माओ को लगता था कि इनकी वाइफ की पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, कल को मेरे लिए दिक्कत बन सकती है। डेथ पेनल्टी मिली, और उस लेडी ने बाद में पता लगा कि जेल में आत्महत्या कर ली है। अब आप समझ सकते हैं, किडनियां निकाल ली हो तो आत्महत्या ही कहलाई जाती है बाद में। अब जो माओ है वो अपनी वाइफ से डरते थे, लेकिन शी जिनपिंग अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने में मेरी मदद कर रही है, खुद प्रेसिडेंट बनने की कोई भी उनकी इच्छा नहीं है। इसीलिए जो शी जिनपिंग है अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, किसी और के ऊपर नहीं। दूसरा, जो ये नया अभी आर्मी चीफ रखा जा रहा है, वो कहां से है? वो वहीं से है जहां से शी जिनपिंग की वाइफ आती है। आप सोच के देखिए, अपने ही एरिया का शानडोंग एरिया है जहां से वो आती है, और वहीं का आदमी को चूज किया है, बिकॉज शी ट्रस्ट हर ओन पीपल। और यहाँ पर चाइना में ये सारे काम के लेकर इतना बवाल हो चुका है कि शी जिनपिंग अगर अपनी ही वाइफ से, और वाइफ से कह दिया, आर्मी से इतना डरते हैं। वैसे तो वाइफ से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, लेकिन वो अपनी वाइफ से नहीं डरते, अपनी ही आर्मी से डर रहे हैं। और अब अपनी वाइफ को बोल दिया, तू जिसके ऊपर हाथ रखेंगी मैं ओनू ही चूज करांगा। कि इनको भी पंजाबी आ गई है, इन्होंने पंजाबी में शी जिनपिंग ने अपनी वाइफ को बोलना शुरू कर दिया है। आप सोच के देखिए कि वो प्रेसिडेंट जो अपनी ही आर्मी से डर रहा हो, कल को लड़ाई कैसे करेगा? अपने आर्मी को कमांड देगा, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरी आर्मी मेरे पीछे खड़ी है या मैं अकेला ही खड़ा हूं। मुझे लगता है इसीलिए वो इंडिया की जो बॉर्डर है, अरुणाचल हो, डोकलाम हो, कहीं भी वो आते नहीं है। पता लगे अकेले आए, वापस गए ही नहीं, इंडिया में आना पड़ गया। तो ये चक्कर है जिसके कारण अभी एक मीटिंग हो रही है चाइना के अंदर, कल परसों से शुरू हो जाएगी। हाई लेवल मीटिंग है। पिछले 100 सालों में दो तीन बार ही ऐसी मीटिंग हुई है, कभी भी क्राइसिस के टाइम पर मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्या किया जा रहा है? इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, कैसे इकोनॉमी को राइज करने के लिए नई पॉलिसीज निकाली जाएंगी। एक और होगा पॉलिटिकल ड्रामा। ये दिखाया जाएगा कि जितने पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे लॉयल हैं, किसके साथ? शी जिनपिंग के साथ। और वहां पर जितने भी पावरफुल मीटिंग वाले लोग हैं वो सारे बैठे होंगे, आर्मी के लोग बैठे होंगे, स्टेट के लोग बैठे होंगे, और सारे सैल्यूट कर रहे होंगे शी जिनपिंग को। ये एक जिसको बोलते हैं ग्राफिकल चीज है जो यहाँ पर होने वाली है। और ये
चाइना के अंदर बड़ा ही अनकॉमन है कि ऐसी मीटिंग में सिर्फ एक पावर दिखाई जाए कि मेरे पास पावर कितनी है। 5,000 से ज्यादा लोग होंगे वहां पर। अगर वोटिंग भी होगी कि इसको प्रेसिडेंट करके कंटिन्यू किया जाए ना किया जाए, 5,000 के 5,000 लोगों ने हाँ ही करनी है, पहले बता दूं। और वहां पर क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस मीटिंग में क्या हुआ। चाइना अपनी इकोनॉमी को राइज करवाने के लिए और कौन से काम कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर रहा है, कहां पे दुनिया का भट्टा बैठाने वाला है, कहां पे अपनी कंट्री को राइज करने के लिए कौन सी ऐसी चीज करेगा जिससे कि चाइना दोबारा से राइज करना शुरू हो। मैं पूरी नजर रखी हुई है इसके ऊपर, आई विल शेयर दैट। बट एट द मोमेंट चाइना डरा हुआ है अपनी ही आर्मी से। और कई बार मोदी जी बोलते हैं ये डर अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चाइना के लिए अच्छा है कि नहीं है ये वक्त बताएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.